नमस्कार दोस्तों, वैदिक ज्योतिष सीखें फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। यह है हमारी भविष्यवाणी ज्योतिष यानी कि प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजी पर सेकंड वीडियो। मेरा नाम है डॉक्टर एसपी भगत और चलिए शुरुआत करते हैं हम सेकंड चैप्टर से। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है कि 12 राशि और उनके ग्रह कौन कौन से होते हैं। आज हम बात करेंगे कि राहु और केतु, इनका अपना कोई स्थान नहीं है, लेकिन वे जिस ग्रह या जिस राशि से जुड़ते हैं उस राशि का ही प्रभाव देते हैं। ग्रहों को मैंने मेनली दो भागों में बांट दिया है, पुरुषार्थ यानी मैलेफिक और लाभकारी ग्रह यानी कि बेनिफिक ग्रह। पुरुषार्थ ग्रह जो होते हैं उनमें आता है सूर्य, शनि, मंगल, घटता हुआ चंद्रमा, राहु और केतु। लाभकारी यानी कि बेनिफिक ग्रहों में आता है बृहस्पति, शुक्र, बढ़ता हुआ चंद्रमा, शुभ ग्रह से जुड़ा हुआ बुध ग्रह। अब आगे बात करते हैं चंद्रमा यानी कि मून के बारे में। अगर 180 डिग्री तक मून सूर्य से आगे रहता है तो उसको बढ़ता हुआ चंद्रमा यानी कि पूर्णिमा कहते हैं। 180 डिग्री तक सूर्य से आगे का चंद्रमा बढ़ता होता है, यानी जब तक पूर्णिमा नहीं हो जाती तब तक शुक्ल पक्ष कहा जाता है, और चंद्रमा के अमावस्या में शामिल होने पर 180 डिग्री से 0 डिग्री तक ये बढ़ता रहता है। सूर्य की स्थिति के संबंध में चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा 0 डिग्री से 120 डिग्री मध्यम, 120 डिग्री से 240 डिग्री शुभ और 240 डिग्री से 0 डिग्री यानी कि सूर्य के साथ मिलने तक ये शक्तिहीन रहता है। ऋषि प्राशर के अनुसार बुध ग्रह किसी लाभकारी ग्रह के साथ जुड़ जाए तो बुध लाभकारी हो जाता है। यदि घटता हुआ चंद्रमा और बुध एक साथ हैं तो दोनों पुरुषवादी हैं। कई ऋषियों के अनुसार सूर्य पुरुषवादी नहीं बल्कि क्रूर ग्रह है, यानी एक पिता के रूप में वह सख्त भी हो सकता है। जैसे कि हमने ग्रहों और राशि चार्ट को समझा है, अब इन्हें चार्ट पर प्रदर्शित करते हैं। वैदिक ज्योतिष में दो महत्वपूर्ण चार्ट हैं, उत्तर भारतीय शैली और दूसरा दक्षिण भारतीय शैली। इस एनिमेशन में हम जन्म कुंडली या चार्ट बनाना सीखेंगे। ये हमारा बन गया है एक जन्म चार्ट यानी कि जन्म कुंडली का चार्ट। ये हमने बीच में कुछ वर्ड्स लिख दिए। अब ये जन्म कुंडली है जिस समय एक बच्चा पैदा होता है। जन्म कुंडली या कुंडली चार्ट में भाव आपके सामने एक बर्थ चार्ट यानी कि जन्म कुंडली बनी हुई है। इसमें 1 से लेकर 12 तक नंबर लिखे हुए हैं। अब ये सिर्फ हमें याद रखने हैं, लिखने नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे गए हैं। भाव हमेशा तय होते हैं, ये संख्या किसी भी चार्ट में नहीं लिखी जाती, बस याद किए जाने योग्य होती है। ये जन्म कुंडली है। जब उस समय एक बच्चा पैदा होता है तो इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति नोट की जाती है, जिसे जन्म कुंडली कहा जाता है। बर्थ चार्ट में 12 घर होते हैं। पहले घर को हमेशा लग्न कहा जाता है। यह घर पूर्वी बिंदु है जहां सूरज उगता है। अब 7वां घर इससे बिल्कुल ऑपोजिट है, यहाँ पे सूर्य अस्त होता है तो ये पश्चिम होता है। अब 10वां घर हम आकाश को लेते हैं, जो 10वां घर है हमें आकाश को दर्शाता है। और चौथा घर, यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, ये पाताल लोक को दर्शाता है। यहाँ पहला घर मेष राशि के कर्मांश के साथ चिन्हित किया जाएगा यानी 1 नंबर, और आगे घरों को 1 से लेके 12 तक लिखा जाएगा क्रम अनुसार। यह है मेष राशि। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति कर्क लगन के साथ पैदा हुआ है तो उसका चार्ट निम्न अनुसार बनाया जाएगा। यहाँ पहले घर को हम कर्क के साथ चिन्हित किया जाएगा यानी कि 4 नंबर।
नेक्स्ट एग्जांपल पे हम चलते हैं। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति का जन्म लगन तुला के साथ हुआ है, तो उसका चार्ट निम्नानुसार बनाया जाएगा। यहाँ पहले घर को तुला के क्रमांक यानी 7 नंबर के साथ चिन्हित किया जाएगा। ये 7 नंबर है तुला राशि जो लग्न में है। आगे हम बात करते हैं एक और चार्ट पे। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति लगन मीन के साथ पैदा हुआ है, तो उसका चार्ट निम्न अनुसार बनाया जाएगा। यहाँ पहला घर मीन राशि क्रमांक के अनुसार चिन्हित किया जाएगा, यानी कि 12 नंबर। आगे भाव को 11 नंबर तक हम लिखेंगे। ये एनिमेशन बना रहा हूं मैं कुंडली की। अब देखिए 12 नंबर जो मीन लगन है वो 12 नंबर है, क्योंकि 12 के बाद 13 नंबर नहीं होता, 1 नंबर चलेगा। अब भाव या घर कितने प्रकार के होते हैं ये हमें याद रखना है। किसी भी हॉरोस्कोप या बर्थ चार्ट में इनको नहीं लिखा जाता, ये सिर्फ समझने के लिए और आगे कुछ बातों को सिग्निफाई करने के लिए लिखे जाते हैं। बल्कि अगर कुछ घरों का जोड़ हमने बताना है तो हम इन शॉर्ट इनका नाम लेते हैं। जैसे केंद्र के बारे में बात करनी है, 1, 4, 7 और 10 भावों के बारे में बात करनी है, तो मैं सीधा बोलूंगा कि केंद्र भाव। अब सीखते हैं कैसे। केंद्र है 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7 और 10। ऐसे ही पणकर भाव है जो है 2, 5, 8, 11। उसके बाद अपोक्लिम भाव है 3, 6, 9 और 12। इसके आगे त्रिकोण, त्रिकोण यानी ट्रायंगल, और ट्रायंगल के भाव है यहाँ पे 1, 5 और 9। अब है त्रिक भाव। त्रिक भाव कौन कौन से हैं? ये है 6, 8, 12। अब लास्ट भाव है त्रिष्टाय भाव। त्रिष्टाय भाव कौन से होते हैं? जन्म कुंडली के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनको कैसे बनाते हैं वो हम आगे की वीडियोस में आपको बताएंगे। अभी इनके प्रकार को समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले है हमारा बर्थ हॉरोस्कोप। बर्थ हॉरोस्कोप या जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं। जन्म कुंडली से हमें पता चलता है कि इंसान की जीवन शैली कैसी होगी। उसके बाद आता है हमारा सेकंड जो है कि मून हॉरोस्कोप। मून हॉरोस्कोप में आता है हमारी मन की शैली कैसी होगी। तीसरा हम हॉरोस्कोप बनाते हैं वो है होरा हॉरोस्कोप। होरा हॉरोस्कोप से हम किसी भी व्यक्ति के धन और संपत्ति के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद आता है दृष्कांड हॉरोस्कोप। दृष्कांड हॉरोस्कोप में हम उसके भाईचारे के बारे में समझ सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सप्तांश हॉरोस्कोप। सप्तांश हॉरोस्कोप में हम किसी इंसान या व्यक्ति के कितने बच्चे होंगे और उनके बच्चों के साथ कैसा रिलेशन होगा उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद आता है नवमास हॉरोस्कोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट हॉरोस्कोप होता है। इसमें हम ग्रहों की पावर के बारे में बात कर सकते हैं, उनकी पावर को समझ सकते हैं और साथ ही साथ व्यक्ति की पत्नी या पति कैसा होगा उसके बारे में विचार किया जाता है। उसके बाद आता है दशमाश हॉरोस्कोप। दशमाश हॉरोस्कोप जो होता है उससे हम व्यक्ति के व्यापार बिजनेस के बारे में बात करते हैं। उसके बाद है द्वादश हॉरोस्कोप। द्वादश हॉरोस्कोप से हम किसी भी व्यक्ति के माता और पिता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आता है त्रिशांश हॉरोस्कोप। त्रिशांश हॉरोस्कोप में व्यक्ति की आशाएं क्या है, उसके एम्स क्या है, क्या वो अपने उन एम्स को इस जन्म में प्राप्त कर पाएगा और कैसे कर पाएगा, उसके बारे में हम विचार करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पूछी जाती है कि मेरी जन्म राशि क्या है। कैसे देखते हैं क्या है जन्म राशि और क्या है चंद्रमा राशि। एग्जाम्पल है हमारे पास एक लगन चार्ट हमारे पास ये गिवन है। अब चंद्रमा जिस राशि में बैठा होगा उसी राशि के नाम को हम बोलेंगे कि वो वाली उसकी राशि है। 1 नंबर यानी कि 1 नंबर राशि में है तो जो व्यक्ति है उसकी राशि होगी मेष राशि।
आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी, आपके क्या विचार हैं, आप मेरे को नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दीजिए, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, नमस्कार।